Hey everyone, I welcome you once again to Momentum Classes। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 18 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम 18 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत ने किस राष्ट्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के बयान पर हस्ताक्षर किए? तो देखो, हाल ही में भारत एवं अमेरिका के बीच 10वीं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव अर्थात रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल पर एक बैठक आयोजित की गई है और इसी बैठक के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः इसका सही जवाब है डी, यूएसए। अब ये डील यूएसए के साथ साइन हुई है। तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए के वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं एवं यूएसए की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अगला सवाल है, पोषण सरकार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है एवं इसी पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने ये पोषण सरकार कार्यक्रम लॉन्च किया है। अतः इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। एवं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पोषण अभियान की तरह ही महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण को दूर करना, साथ ही कुपोषण की वजह से होने वाले रोग जैसे अनीमिया आदि रोगों से इन्हें दूर रखना है। तो अब ये अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो यहाँ हम मैप में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का एक मध्य में स्थित राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। इन्हें आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। एवं मध्य प्रदेश की वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला सवाल है, किस राष्ट्र को जिबूती आचार संहिता अर्थात जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जिद्दा संशोधन को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है? तो हाल ही में अपने देश भारत को इस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, भारत। अच्छा, ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? तो देखो, ये एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है अर्थात समुद्री क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग। इसकी स्थापना 2008 में आईएमओ अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसमें 19 मेंबर स्टेट्स हैं और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ अदन अर्थात अदन की खाड़ी, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्टल एरिया, रेड सी एवं इंडियन ओशियन रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत शामिल हैं। दरअसल इस कोड ऑफ कंडक्ट का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करना है और अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। अगला सवाल है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी अर्थात एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, हाल ही में ग्रेट लर्निंग जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसने विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, विराट कोहली। अब देखो, इस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं और अब इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली अपॉइंट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में चंडाका दामपद अभ्यारण्य में हाथी का रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो देखो, ये चंडाका दामपद अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है और अब यही हाथी के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। अतः इसका सही जवाब है ए, ओडिशा। अच्छा, अब ये हाथियों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों खोला जाता है?
तो देखो, जो भी अबेंडेंड या ऑर्फेंड अर्थात अनाथ एवं इंजर्ड एलिफेंट हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स एवं वेटनरी स्टूडेंट्स को एक ब्रॉड लेवल ऑफ रिसर्च प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से ये रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाते हैं। तो अब ये हाथियों का रिहेबिलिटेशन सेंटर उड़ीसा में स्थित चंडाका दामपद अभ्यारण्य में खोला जाएगा। तो उड़ीसा भारत का एक पूर्वी राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं एवं उड़ीसा के वर्तमान गवर्नर गणेशी लाल हैं। साथ ही उड़ीसा को कैपिटल ऑफ डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि हर वर्ष आप सुनते होंगे कि यहाँ किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई तूफान आते ही रहते हैं। इसी आधार पर इसे डिजास्टर कैपिटल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी कोसी की ऐतिहासिक रेल महासेतु अर्थात रेल मेगा ब्रिज राष्ट्र को कब समर्पित करेंगे? तो देखो, आज यानी कि 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोसी नदी पर बनने वाले रेल महासेतु अर्थात रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। अतः इसका सही जवाब है बी, 18 सितंबर। अच्छा, मोदी जी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज देखो, कल यानी कि 17 सितंबर को मोदी जी का 70th अर्थात 70वां बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और हर वर्ष मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह भी मनाया गया है, जो 14 सितंबर से प्रारंभ होकर 20 सितंबर तक चलेगा। तो अब ये रेल मेगा ब्रिज कोसी नदी पर बनने वाला है। तो देखो, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल आप सुनते ही होंगे कि बिहार में बाढ़ आ ही जाती है। तो हर साल बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण कोसी नदी ही होती है, और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल यह भी उठता है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोसी नदी नेपाल से उद्गमित होती है। अगला सवाल है, सदाशिव रावजी पाटिल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सदाशिव रावजी पाटिल एक क्रिकेटर थे जिन्होंने एकमात्र टेस्ट मैच क्रिकेट 1955 में खेला था। अतः इसका सही जवाब है सी, क्रिकेटर। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यही है सदाशिव रावजी पाटिल, जो कि एक क्रिकेटर थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल है, अप्रैल 2016 से मार्च 2020 तक भारत को किस देश से $1 अरब का FDI प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना से भारत को अभी तक लगभग $1 अरब का FDI प्राप्त हो चुका है। अतः इसका सही जवाब है बी, चाइना। चलो, FDI तो एक हिसाब से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इंडिया और चाइना के यदि ट्रेड रिलेशंस की बात करूं तो इंडिया में ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब किसी कंट्री में एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो वह कंट्री ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन में होती है। और यदि चाइना से ट्रेड रिलेशन के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो इंडिया भी ट्रेड डेफिसिट में है। यहाँ पर आप इमेज में पिछले 5 वर्षों का डेटा देख सकते हैं, और यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो इंडिया का एक्सपोर्ट शो कर रही है एंड जो रेड लाइन है वो इंडिया का इंपोर्ट शो कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली इंडिया का जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के कंपेयर में इंक्रीज हो रहा है। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन इंडिया का चाइना के साथ शो किया जा रहा है। तो इंडियन मीडिया ने तो भले ही राफेल से चाइना को हरा दिया हो, बट जस्ट लुक एट द फिगर्स, दे शोज अस रियलिटी कि एक्चुअली में कौन किसे डिफीट कर रहा है। तो अब ये FDI चाइना से प्राप्त हुआ है। तो चाइना एक एशियन कंट्री है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, चाइना के वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है एवं चाइना की करेंसी युआन है। देखो, वैसे तो चाइना की ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी है, लेकिन युआन एक्चुअली में उसकी एक यूनिट है। जैसे कि इंडियन की ऑफिशियल करेंसी रुपए है और फिर रुपए से पैसा जो है उसकी एक यूनिट है, वैसे रेनमिनबी मेन करेंसी है और युआन जो है वो उसकी एक यूनिट है। अगला सवाल है,
किस राज्य ने उद्योग विभाग और सिडबी के साथ एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के स्थानीय उद्योगों अर्थात एमएसएमई क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं उनके पुनः विकास के लिए उद्योग विभाग और सिडबी के साथ समझौता किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अच्छा, ये एमएसएमई सेक्टर क्या होते हैं? तो एमएसएमई अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इन्हीं के विकास के लिए गुजरात सरकार ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ये समझौता सिडबी के साथ भी किया गया है, तो सिडबी इंपॉर्टेंट है। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी एवं इसकी स्थापना मुख्यतः जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं या मैं कहूँ एंटरप्राइजेस हैं अर्थात उद्योग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, साथ ही उन्हें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए की गई थी। तो अब ये समझौता गुजरात सरकार ने किया है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि गुजरात भारत का एक पश्चिमी जिला है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं एवं गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी है। अगला सवाल है, टाइटन कंपनी ने टाइटन पे एक संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो देखो, हाल ही में टाइटन जो कि एक वॉच कंपनी है, उसने एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की है जिसका नाम है टाइटन पे, एवं इसकी लॉन्चिंग के लिए टाइटन कंपनी ने एसबीआई के साथ समझौता किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, एसबीआई। अब देखो, ये टाइटन पे एक इनोवेशन या मैं कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जीता जागता उदाहरण है, और ये वॉच खुद ही एक पीओएस मशीन की तरह काम करेगी एवं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराएगी। और इस वॉच की फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए कस्टमर्स के पास उनका एक रजिस्टर्ड योनो अकाउंट होना आवश्यक है। तो अब ये समझौता एसबीआई के साथ हुआ है। तो एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है एवं वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।